प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। महेंद्र सिंह काजला, इकोनॉमिक्स लेक्चर फ्रॉम गंगानगर। हमने कल तक जो अध्ययन किया वो मांग के पूरक वस्तुओं की मांग देखी, स्थानापन्न वस्तुओं की मांग देखी और मांग में वृद्धि कमी देखी, विस्तार और संकुचन का अध्ययन हमने कर लिया। अब उससे आगे हम छोटा सा टॉपिक रह गया मांग का, कि मांग के नियम के अपवाद भी कई बार पूछ लिए जाते हैं कि मांग के नियम का अपवाद क्या है। यानी मांग वक्र जो है वो ऋणात्मक में होकर कई बार धनात्मक हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? यानी मांग का नियम लागू नहीं होता। देखिए, एक शर्त होती है मांग के नियम में कि अन्य बातें स्थिर रहने पर ऐसा होता है तो मांग का नियम काम करता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि मांग का नियम काम नहीं करता, यानी सेम वैसी पोजीशन हो जाती है जैसे पूर्ति नियम की होती है। कहने का मतलब है कि मांग का नियम का सीधा सा संबंध है कि किसी वस्तु की कीमत यदि बढ़ती है तो उसकी मांग मात्रा क्या हो जाती है? कम हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। वस्तु की कीमत बढ़ती है तो मांग मात्रा भी बढ़ जाती है, कीमत कम होती है तो मांग मात्रा भी घट जाती है। ऐसा व्यवहार क्यों होता है, किन वस्तुओं में ऐसा होता है, उस चीज के बारे में हम जानेंगे। तो उसमें क्या होता है कि मांग ऐसे होगा, बिल्कुल ऐसे चलेगा, धनात्मक होगा। और ठीक वैसे जैसे मान लीजिए OQ, OP और OP1 और OQ1। कहने का मतलब है कि किसी वस्तु की यदि कीमत, यहां वस्तु की कीमत है और यहां वस्तु की मांग मात्रा है, ऐसा व्यवहार होता है मांग वक्र, यानी ऋणात्मक न होकर धनात्मक हो जाता है, उसे मांग के नियम का अपवाद कहते हैं। कि जैसा होना चाहिए वैसा वो नहीं होता है। तो ऊपर की ओर क्यों चढ़ता है, यानी धनात्मक क्यों होता है? तो उसमें एक दो तीन कारण है, जिसमें से सबसे पहला कारण है कि गिफिन वस्तुएं, गिफिन गुड्स। पहला कारण क्या है? गिफिन गुड्स, गिफिन वस्तुएं। ये कुछ घटिया वस्तुएं होती हैं। क्या होती हैं? घटिया वस्तुएं होती हैं। जैसे मान लीजिए गिफिन वस्तुएं घटिया होती हैं, उनकी जैसे कीमत बढ़ जाती है, यानी कीमत घटती है, तो उसकी मांग मात्रा भी क्या हो जाती है? घट जाती है। लोग ज्यादा प्रयोग नहीं करते उसका। कीमत कम होती है तो उसकी मांग मात्रा भी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ठीक पैरेलल चलता है, मतलब समानांतर हो जाता है। कीमत के बढ़ती है तो मांग मात्रा भी उनकी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। जैसे मान लीजिए वो घटिया वस्तुएं, गिफिन वस्तुएं कौन सी हैं जिनमें ये नियम लागू होता है? जैसे ज्वार बाजरा का उदाहरण दिया गया है कि ज्वार और बाजरा, ज्वार बाजरा जो घटिया वस्तु में आती है, यदि इनकी कीमत कम हो जाती है तो लोग इसको कम ही खाएंगे। घटिया वस्तु में आती तो कीमत कम होती है तो इसकी मांग भी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ये घटिया वस्तुएं हैं, ये गिफिन वस्तुएं हैं जिनमें मांग का नियम क्या नहीं होता है? लागू नहीं होता है। दूसरा, प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं। प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं होती हैं जो व्यक्ति के मान सम्मान से जुड़ी होती हैं। ये वस्तुएं, यानी जैसे हीरे या पन्ना, लोग हीरे की अंगूठी पहनते हैं, यानी महंगा होता है। यदि ऐसी वस्तुओं की कीमत बढ़ भी जाती है तो भी वो जो है उस वस्तु की मांग क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। यानी ये ऐसी प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं होती है। जैसे लग्जरी गाड़ियां हैं, लग्जरी गाड़ियों में ऐसा होता है कि यदि उनकी कीमत बढ़ जाती है तो उनकी मांग मात्रा भी बढ़ जाती है, उनकी कीमत घट जाती है तो उनकी मांग मात्रा भी घट जाती है। यहां मांग का नियम इसमें लागू नहीं होता है। तीसरा, कुछ ऐसी उपभोक्ता की अज्ञानता के कारण भी होता है कि उपभोक्ता ये सोचता है कि महंगी वस्तुएं अच्छी होंगी, तो वो महंगी वस्तुएं जो है ना वो ज्यादा खरीदता है। उसकी जैसी कीमत बढ़ती है उसकी मांग मात्रा भी वो बढ़ा देता है। फिर चौथा ये भी होता है कि भावी यदि ऐसा कोई युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और हमें ऐसा लगे कि भविष्य में वस्तु की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ेंगी, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? वर्तमान जो बढ़ी हुई कीमतें हैं ना, उन पर भी वस्तुओं की मात्रा क्या कर लेंगे? ज्यादा खरीद लेंगे। क्योंकि भावी हमें ऐसा लग रहा है कि वस्तुओं की कीमतें बढ़ेंगी तो हम बढ़ी हुई कीमतों पर भी ज्यादा मात्रा में खरीद लेते हैं। उसके अलावा पांचवा जो कारण है कि कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जीवन के लिए अनिवार्य वस्तुएं होती हैं, जो बढ़ी हुई कीमत यदि उसकी बढ़ भी जाए तो उनकी मांग मात्रा हमें ज्यादा लेनी पड़ेगी। जैसे मान कोरोना के समय की बात हम करें तो ऑक्सीजन सिलेंडर बहुत ज्यादा महंगे होने के बावजूद भी हमें वो ज्यादा मात्रा में खरीदने पड़े। तो ये जीवन की अनिवार्य वस्तुएं हैं ऐसी। जैसे कुछ दवाइयां हो गई तो महंगी होगी तो भी हमें खरीदनी ही पड़ी। ज्यादा मात्रा में जितनी मात्रा है ना उतनी खरीदनी पड़ती है कहने वालों। तो ये पांच ऐसे कारण हैं
जिसके कारण मांग का नियम क्या होता है, लागू नहीं होता है, जिसमें उससे अब यहां हो गई मांग की बात। अब उससे अगला जो अपना चैप्टर है वो मांग की कीमत लोच है। ठीक है, मांग की कीमत लोच, यानी कहने का मतलब यहां इतना तो पता था कि वस्तु की कीमत बढ़ेगी। मांग के नियम में क्या पढ़ा कि यदि वस्तु की कीमत बढ़ जाएगी तो उस वस्तु की मांग मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कीमत और मांग मात्रा के मध्य कैसा संबंध है, विपरीत संबंध है, ये पढ़ा था। लेकिन अब यहां हमें यह नहीं पता कि भी कितनी बढ़ेगी। यदि किसी की कीमत घटती है तो मांग मात्रा कितनी मात्रा में बढ़ती है, यानी उसमें अनुपात में कितना परिवर्तन आता है, ये हमें पता नहीं है। अब मांग की कीमत लोच, जॉन रॉबिन्सन ने जो है मांग की कीमत लोच के बारे में बताया, और उसने ये बताया कि कितनी यदि कीमत में परिवर्तन होता है तो मांग मात्रा में कितना परिवर्तन होता है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, मांग की कीमत लोच कहते हैं, जो हम पढ़ेंगे। बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट है कीमत लोच, जिसका एक सूत्र है वो भी हम पढ़ेंगे, और उस सूत्र के आधार पर एक सवाल हम निकालेंगे, तो मांग की कीमत लोच हमें क्या हो जाएगी, बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तो जॉन रॉबिन्सन ने क्या बताया, देखिए सीधी सी बात है, मांग की कीमत लोच सीधा सा सूत्र है, मांग मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन, मांग मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन। सूत्र इसका परिवर्तन बटे वस्तु की कीमत में परिवर्तन, वस्तु की कीमत में परिवर्तन, कीमत में आनुपातिक परिवर्तन और वस्तु की मांग मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन, ये इसका सूत्र है। और यदि इसको उस प्रकार से हम देखें, ये मांग की कीमत लोच का सूत्र है भाई। ठीक है, मांग की कीमत लोच कैसे निकालेंगे, इस सूत्र के माध्यम से निकालेंगे। और वैसे दूसरा यदि देखें हम ईडी मांग की कीमत लोच, उसका सूत्र आपको बिल्कुल बहुत ही शॉर्ट तरीके से देखिए, डेल्टा क्यू बटे डेल्टा पी इंटू पी बटे क्यू, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये सूत्र बड़ा ही इंपॉर्टेंट है मांग की कीमत लोच का, ये भी है और ये भी, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें क्या है, अभी डेल्टा का मतलब है परिवर्तन, डेल्टा क्यू का मतलब है मांग मात्रा में परिवर्तन। क्या मतलब है, मांग मात्रा में परिवर्तन। दूसरा डेल्टा पी कीमत में परिवर्तन, वस्तु की कीमत में परिवर्तन। तीसरा है पी, पी का मतलब प्रारंभिक कीमत, प्रारंभिक कीमत, और प्रारंभिक कीमत, और क्यू का मतलब है प्रारंभिक मांग, प्रारंभिक मांग। ये सूत्र है, इस प्रकार से हम काम में लेंगे मांग की कीमत लोच में। तो हम एक सवाल निकालेंगे, इसके आधार पर क्या निकालेंगे, इस सूत्र के आधार पर क्या निकालेंगे, एक सवाल निकालेंगे, तो इससे और ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा। ये सवाल ये है कि किसी वस्तु की कीमत, किसी वस्तु की कीमत 7 रुपए से बढ़कर 10 रुपए हो जाती है, 10 रुपए हो जाती है तो उस वस्तु की मांग मात्रा, तो उस वस्तु की मांग मात्रा 6 इकाई से घटकर 4 इकाई हो जाती है। तो वस्तु की मांग की कीमत लोच को याद करना है अपने को, क्या करना है, मांग की। ये ऐसा एक सवाल अपना बनाया हुआ, और उस सूत्र के आधार पर किस प्रकार से, यानी मांग की कीमत लोच में कितना परिवर्तन हुआ, कितनी मांग मात्रा बढ़ी या कम हुई। कहने वाला वस्तु की कीमत बढ़ जाएगी तो मांग मात्रा क्या होगी भी, कम होगी, होगी कि नहीं होगी, होगी ना। कीमत बढ़ेगी तो मांग मात्रा कम होगी। अब इसमें यह पता चलेगा कि कितनी कम होगी, कितनी प्रतिशत या कितने अंक जो है ना इसमें कमी आएगी। तो हमें इस सूत्र में इसको रखेंगे, कैसे रखेंगे, देखिए आप कि वस्तु की कीमत कितनी है, 7 रुपए, तो प्रारंभिक कीमत कितनी है, 7, पी बराबर है 7, अग्नि है, और बढ़ी कितनी हो गई 10, यानी डेल्टा पी
डेल्टा पी कितनी है, कहने का मतलब बढ़ गई 10, तो 10 होगी, तो अंतर कितना होगा, 3 का होगा। 7 से बढ़ के कितनी होगी, 10, तो डेल्टा पी कितनी हो जाएगी, 3। ठीक है, 3 हो जाएगी, 7 से बढ़ के 10 होगी, तो 3, डेल्टा पी 3 हो गए, तो पी 7, डेल्टा पी 3। उसके बाद क्यू की बात करें तो क्यू का मतलब प्रारंभिक मांग मात्रा कितनी थी, कितनी इकाई, 6 इकाई। प्रारंभिक कितनी थी, 6, प्रारंभिक 6 इकाई आ गई, और फिर घटके कितनी होगी, 4, अंतर कितना हुआ, 2 का अंतर हुआ, तो वो भी माइनस में, तो इन 4 से 6 से घटके कितनी होगी, 4 होगी, तो डेल्टा क्यू का मतलब है -2, 6 से घटके 4 -2, ये आंकड़े अपने पास प्राप्त हो गए। अब इसके आधार पर हम क्या है, मांग की कीमत लोच को निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखिए ऐसे कैसे सूत्र में रखेंगे, ईडी डेल्टा क्यू, यहां से लेंगे डेल्टा क्यू -2, यानी डेल्टा क्यू बटे डेल्टा पी, यानी -2 बटा डेल्टा पी, देखिए 3 इंटू पी प्रारंभिक कीमत 7 बटे क्यू 6, इस प्रकार से हम करें। तो ये ऐसे कर लेंगे, ये काट लेंगे यहां से, 3 आ गया, यानी -7 बटे 9 भाग देंगे, तो ये 0-0.77% की क्या हो गई, कमी हो गई। मांग की मात्रा में कितनी कमी हुई, 0.77% की 7 अंक की कमी होगी। तो इस प्रकार से हम मांग की कीमत लोच को निकालेंगे, और किस प्रकार से ये बढ़ती है, यदि कीमत बढ़ जाती है तो मांग मात्रा कितनी कम होती है। तो ये देखिए यहां कीमत 3 रुपए बढ़ी है, 7 से 10 हुई है, तो मांग की मात्रा 2 इकाई कम हुई है, लेकिन ये देखिए यहां अंकों में यानी प्रतिशत कितना जो है ना परिवर्तन हुआ, तो -0.77% का क्या हुआ, परिवर्तन हुआ है। तो इस प्रकार से हम कीमत लोच को ज्ञात करेंगे। तो धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और ज्यादा से ज्यादा जो है ना आप कमेंट करिए, ताकि हमें भी इसके बारे में पता चले। धन्यवाद।